और पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पिता पुत्र की मौत पर बवाल जारी है। तीसरे दिन भी धरने पर हैं परिजन। 49 घंटे बाद भी शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। 4 सूत्री मांगों पर परिजन अड़े हुए हैं। 36 कौम के सैकड़ों लोग धरने पर हैं। आरोपियों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रविवार को सड़क हादसे में ये मौत हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सावल दान के साथ। सावल, क्या अपडेट? 49 घंटे बीत चुके हैं। देखिए आसिफ, लगातार धरने का दौर जारी है। वहाँ वर्तमान में सौर समाज के लोग वहाँ मौजूद हैं और पुलिस से लगातार एक ही मांग की जा रही है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो और जो वाहन है उसको जब्त किया जाए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीएम अशोक गहलोत से इस मामले को लेकर दूरभाष पर वार्ता की है, पूरे प्रकरण की जानकारी दी है, पूरा अपडेट किया और 4 मांगे भी उनको बता ली है। लगातार एसपी जैसलमेर अजय सिंह भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस लगातार एक बात ही कह रही है कि घटनास्थल पर जब भी एसडीएम और डीएसपी ने ये कहा है कि हम लगातार जांच करें, जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। आसिफ जी सावल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल आश्वासन का दौर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही समझाइश कामयाब होगी। यह खबर हनुमानगढ़ से। दलित युवक की हत्या का मामला, बीजेपी कमेटी पहुंच चुकी है। प्रेमपुरा गांव विधायक मदन दिलावर पहुंचे। प्रेमपुरा अविनेश महर्षि, सुमित गोदारा भी उनके साथ है। बीजेपी कमेटी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कमेटी बनाई है। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई भी साथ हैं। साथ ही बीजेपी एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल भी साथ में मौजूद हैं। तो बीजेपी की कमेटी ने मुलाकात की परिजनों से। बीजेपी ने कमेटी बनाई थी जिसमें 3 मेंबर शामिल हैं यहां पर, और इसमें विधायक मदन दिलावर भी इस टीम को लीड कर रहे हैं। प्रेमपुरा पहुंचे हैं, साथ में उनके अविनेश महर्षि और सुमित गोदारा भी शामिल हैं। मृतक के परिजनों से बीजेपी की इस कमेटी ने मुलाकात की। दलित युवक की हत्या का मामला था जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। इस पूरे प्रकरण में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और कुछ आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। राजू, कमेटी ने मुलाकात की, क्या अपडेट, क्या कुछ कहा कमेटी ने मृतक के परिजनों को? जी बिल्कुल, भाजपा द्वारा जो गठित कमेटी थी उसमें जो तीनों विधायक थे, मदन दिलावर, सुमित और अविनेश महर्षि, इसके अलावा अनूपगढ़ विधायक और पीलीबंगा विधायक भी थे, परिजनों से मुलाकात की। मदन दिलावर का ये कहना है कि जो मुआवजा राशि दी गई है इसमें एक जो जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रकार का उन्होंने कहा कि नाटक किया गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और अभी तक इनको कोई नगद भुगतान या कोई चेक नहीं दिया गया, सिर्फ कागजात दिए गए हैं। मदन दिलावर का यह भी कहना है कि जो हत्या हुई है जिसको प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, उन्होंने दावा किया कि जो मृतक है उन्होंने पैसे लेने थे हत्यारों से, इसलिए हत्या हुई है और तथ्य छुपाए गए हैं, इसलिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर भी मुकदमा होना चाहिए। घटना के 3 दिन बाद वो आए जब मामला हाई लेवल हो गया। तो कुल मिला के उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस को भी घेरा और परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे, परिजनों को नौकरी का भी प्रयास करेंगे, परिजनों में किसी को नौकरी मिले, मुआवजा अधिकतम मिले, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो बड़े स्तर पर जहां भी बात रखनी पड़े सेंटर तक हम रखेंगे। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मदन दिलावर और अविनेश महर्षि, सुमित गोदारा यहां पर पहुंचे, वो कारण जाने जिसकी वजह से मामला हत्या तक पहुंचा। फिलहाल उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया है कि उनकी हर मांग के साथ वो खड़े हैं और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आग्रह करता हूं। I, Akil Abdul Hamid Qureshi, having been appointed Chief Justice of Rajasthan High Court, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अकील कुरैशी ने यहां राजभवन में शपथ समारोह में हिस्सा लिया। शपथ उन्होंने ले ली है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें ये शपथ दिलवाई। जस्टिस अकील कुरैशी का शपथ ग्रहण समारोह, तस्वीरें सीधी राज्यपाल भवन से। 2004 में गुजरात हाई कोर्ट के जज बने थे जस्टिस कुरैशी। पहली बार 7 मार्च 2004 को गुजरात हाई कोर्ट एडिशनल जज नियुक्त किए गए। उसके बाद उन्होंने 12 अगस्त 2005 को परमानेंट जज के रूप में शपथ ली। इसके बाद इन्हें 12 दिन के लिए गुजरात हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वहीं 14 नवंबर को इनका गुजरात से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। 16 नवंबर 2019 को इन्होंने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और अब राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस अकील कुरैशी। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और अब सभी गणमान्य मेहमानों से मिलते हुए जस्टिस अकील कुरैशी, जितने भी मेहमानों को राजभवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, उन सभी से 1 to 1
मुलाकात करते हुए शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ राजभवन में। और अब जस्टिस अकील कुरैशी सभी लोगों का अभिवादन यहां पर करते हुए तो 2004 में गुजरात हाईकोर्ट के कुरैशी जज रहे हैं और 7 मार्च 2004 को गुजरात हाईकोर्ट एडिशनल जज नियुक्त किए गए थे। उसके बाद उन्होंने 12 अगस्त 2005 को परमानेंट जज के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद इन्हें 12 दिन के लिए गुजरात हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वहीं 14 नवंबर को इनका गुजरात से बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। 14 नवंबर 2019 को इन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सभी एक एक करके झूलते हुए फिसलते हुए नजर आए। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे हुए नजर आए। एक पार्क में पांडे का मस्ती करने का वीडियो भी देखा जा रहा है। पांडा पेड़ों के बीच से निकलकर पार्क के गलियारे में पहुंचकर वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का मसाज करवाने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। एक गाय का बॉल से खेलने का वीडियो भी इंटरनेट पर देखा गया। ये गाय एक मैदान में बॉल से खेलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली मौसी बड़े चाव से दूध पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धोते हुए नजर आ रहा है। चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा चूरू बाईपास पर हुआ, जहां ट्रक और टैंकर में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर का शव केबिन में फंस गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया।
धौलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हुए। यह हादसा सदर थाना इलाके के खनपुरा के पास हुआ जहां मैक्स और इको गाड़ी की टक्कर हो गई। बताया जाता है कि इको गाड़ी में सवार लोग कैला देवी का दर्शन करके लौट रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कैसे एक अस्पताल में जहां मरीज इलाज कराने आते हैं वहीं मरीजों के परिजन के साथ मारपीट की वारदात हुई। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में बने प्रदीप हॉस्पिटल में जसवंत नगर के रहने वाले अपने भाई को इलाज के लिए लेकर गए थे। डॉक्टरों ने देवकी नंदन के भाई को भर्ती भी कर लिया और फिर उनकी जांच करवाई गई और दवाई भी मंगाई गई। कुछ देर के बाद देवकी नंदन ने डॉक्टरों से जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि उन्हें RGHS का लाभ मिल सकता है या नहीं, इसी से डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर देवकी नंदन और उसके बेटे चंद्रशेखर के साथ मारपीट की। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के साथ आए लोगों ने अवैध हथियार से उन्हें जान से मारने की नीयत से फायर भी किया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट लिख ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में उदयपुरवाटी कस्बे में हाईवे पर स्थित शराब ठेके पर देर रात बदमाशों ने शराब ली। पैसे मांगने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। ये बदमाश पिकअप से आए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 10 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक ऑटो में आग लगा दी, जिससे ऑटो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। ऑटो चालक प्रकाश चंडालिया ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे किसी असामाजिक तत्व ने घर के बाहर खड़े ऑटो में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर राजकीय अस्पताल परिसर से एक बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जाता है कि अस्पताल में दवाई लेने आए युवक की बाइक मात्र 3 मिनट में 2 युवक लेकर रफू चक्कर हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हो गई। और कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। बच्चों को अब कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल तक के बच्चों को ये मंजूरी मिली है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। DCGI ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है बच्चों के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी लगातार ये ट्रायल किए जा रहे थे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी मिले और कोवैक्सीन को ये मंजूरी मिली है, जिसमें 2 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। तो अब जल्द ही डेट भी डिसाइड कर दी जाएगी कि बच्चों को कब से कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भारत में निर्मित जितनी वैक्सीन बनी है उसमें से कोवैक्सीन को ये मंजूरी दी गई है। लगातार एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं और लगातार इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जा रहा था, जिसके 3 से ज्यादा नतीजे सामने आ चुके थे और अब DCGI ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ट्रायल के सभी नतीजे सकारात्मक सामने आए और अब बच्चों को ये कोवैक्सीन के टीके दिए जा सकेंगे। इसको DCGI ने मंजूरी दे दी है। और दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, से एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि
पिछले कई समय से इस दवा का ट्रायल चल रहा था और जो एक्सपर्ट्स थे, वैज्ञानिक थे, उनका यह कहना था कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा शिकार जो है वो बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर के साथ साथ ये अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी लहर अगर आएगी तो उससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो होगा वो बच्चों को होगा, और बच्चों के को इफेक्ट होगा तो बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं थी, क्योंकि बड़ों को, यूथ को वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी। तो आज जो मंजूरी मिली है, DCGI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, तो अब बच्चों को वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, मतलब कि अब हम बच्चों को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि उन कोविड बच्चों को वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या सीरियस कंडीशन में या किसी और तरीके से बीमारी है, अस्थमा कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, BP कह सकते हैं, तो जो बच्चे पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उन बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि उनका जो हायर रिस्क है वो ज्यादा है। इससे उन बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद जो है वो बाकी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। जैसे जब वैक्सीन आई थी हमारे पास, तो आपको याद होगा कि पहले भी यही हुआ था कि जो बड़े लोग थे, जो यूथ थे, जो वैक्स थे, सबसे पहले बूढ़ों को वैक्सीन दी गई थी, उसके बाद उन यूथ को वैक्सीन दी गई थी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। तो इसमें भी यही हुआ है, अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कितनी संख्या में वैक्सीन की अभी प्रोटेक्शन होगा, कितना वैक्सीन भारत में आएगा, कितनी वैक्सीन हमें मिल पाएगी, इसको लेकर ये है कि प्रीति, ये भी महत्वपूर्ण होगा चूंकि 2 से 18 साल के बच्चों का ये मामला है, एज ग्रुप इनका कम है और इंतजार किया जा रहा था कि इस एज ग्रुप को कब वैक्सीनेट किया जाएगा। तो क्या एडल्ट्स की तरह इनके लिए भी 2 डोज रखी गई हैं, वही पैटर्न रहेगा जो एडल्ट्स के लिए था? बिल्कुल, अभी जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी यही आ रहा है कि 2 डोज में इनको वैक्सीन लगाया जाएगा। 45 डेज का इनका टाइम पीरियड रहेगा। 12 साल के बच्चों को जो वैक्सीन है, 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अभी जो पूरा जो है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का पूरा काम किया जाएगा, ये अभी पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से मैं कहूँ तो साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों के लिए और साथ साथ बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का खतरा बढ़ रहा था, उसको देखते हुए बच्चे अब पूरी तरीके से सेफ होंगे। क्योंकि हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि बच्चों में जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बड़ों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो अगर बच्चों में जो सीरो सर्वे आया था उसमें भी ये कहा गया था कि जो कोविड हुआ था, जो या कोविड के जो केसेस आए थे उसमें जो बच्चों को जो कोविड हुआ था उसमें जो सीरियस केसेस थे उनका जो परसेंटेज था वो 0.2% था। जो इम्यून पावर है वो बच्चों का जो है वो बेहतरीन बताया गया। शायद यही वजह है कि जो है वो बच्चे अभी तक इस सेकेंड वेव तक महफूज रहे। इसके अलावा प्रीति, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सभी जो मेडिसिन बनी है, जो वैक्सीन बनी है, सभी के ट्रायल जारी थे। इसमें कोवैक्सीन को सबसे पहले जो है वो सफलता मिली है, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, ये एक अच्छी भी खबर है क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है और इसका जो ट्रायल था ये काफी दिनों से चल रहा था। हालांकि जॉनसन के साथ साथ और भी जो वैक्सीन है उनका भी ट्रायल चल रहा था, लेकिन ये इसका जो ट्रायल था वो पहले पूरा हो गया। ये वैक्सीन जो भी हमारे क्राइटेरिया थे वो उस पर खरी उतरी है, तो इसको जो वैक्सीन का जो है वो पहले मिल गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ही पहले क्यों मिला, या ये है कि इसमें जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो ट्रायल था, जितने बच्चों पे ट्रायल करना था, उसके जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, इस वजह से इस वैक्सीन को जो है वो पहले किया है परमिशन। जी बिल्कुल। प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, जिस खबर का एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जिसको लेकर सभी शंकाएं माता पिताओं की अब जो है वो शांत हुई होंगी, क्योंकि सभी की एक चिंता थी कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, चाहे वो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हो, वैज्ञानिक हो, सभी का ये मानना था और पिछले लंबे समय से ट्रायल चल रहा था। अब उन माता पिताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि DCGI ने ये मंजूरी दे दी कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लग सकेगी। सौरभ,
जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस साल की सबसे अच्छी खबर के रूप में इसे माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कोरोना के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ना सिर्फ पॉजिटिव हो रहे थे, इसके साथ ही उनकी एजुकेशन भी जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। घरों में उनको रहना पड़ रहा था और कई तरह के मानसिक दिक्कतों का सामना भी इस दौरान बच्चों में देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार से ये वैक्सीन की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, इस लिहाज से बहुत राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी, लेकिन राज्यों को भी इस प्रकार के निर्देश ये दिए गए थे कि वैक्सीन जो है वो आने वाली है और आप लोग अपनी तरफ से तैयारियां करके रखिए। तो राजस्थान सरकार ने भी इसे लेकर तैयारियां जो है वो करनी शुरू कर दी थी। कितने बच्चे हैं उन्हें चिन्हित जो है वो करने का काम जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया था। और जिस प्रकार से अभी तक लगभग 80% राजस्थान में लोगों को 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली डोज लग चुकी है और ज्यादातर लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और जो वृद्ध लोग थे 60% जो है वो उनको जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। तो राजस्थान में वैक्सीन लगाने का काम बहुत तेजी से लगातार जारी है और उस लिहाज से अब बच्चों की वैक्सीन आ जाती है तो बहुत जल्दी जो है इन्हें भी वैक्सीन लगाने का काम जो है वो किया जा सकेगा। और जो समस्या सामने आ रही थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हालांकि स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभिभावक है उनमें डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो अब वैक्सीन आ चुकी है तो ये बहुत राहत की बात अभिभावकों के लिए भी है और जो बच्चे काफी समय से घरों में कैद हैं उनके लिए भी काफी अच्छी खबर ये सामने आई है। जी बिल्कुल। प्रीति भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बनी हुई है। प्रीति, क्या इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कोवैक्सीन के अलावा जो दूसरी वैक्सीन हैं उनको भी परमिशन मिल सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी उतनी जल्दी जो है वो टीकाकरण पूरा हो सकेगा। अगर एक ही वैक्सीन को परमिशन मिलती है तो उसके उत्पाद और सप्लाई के अंदर जो है बहुत लंबा समय लगेगा। प्रीति, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रीति से हमारा संपर्क शायद टूट गया। सौरभ, सवाल मेरा ये था प्रीति के साथ में कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, अब चूंकि बच्चों की तादाद 2 से 18 साल की जब इनका आंकड़ा निकाला जाएगा तो करोड़ों में यह आंकड़ा सामने आएगा। ऐसे में सिर्फ एक वैक्सीन को मंजूरी मिलना लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन होना है और फिर इसको सप्लाई किया जाना है और तब जाके बच्चों को लगेगी। आने वाले समय में अगर दूसरी वैक्सीन के ट्रायल भी समय पर पूरे हो जाते हैं तो अगर ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होगी तो ज्यादा बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा सकेगा। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस लिहाज से इसकी जो डोजेज हैं वो उनका उत्पादन किस हिसाब से हो रहा है ये देखना होगा और कितनी संख्या में जो है वो उत्पादन जल्दी किया जा सकेगा उस पर केंद्र सरकार का फोकस संभवतः रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा लक्ष्य। राजस्थान में ही करीब 1 करोड़ जो है वो बच्चे इस एज ग्रुप के हो सकते हैं और देश में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा ही होगी। तो पहले संभवतः इसका उत्पादन जो है वो उसको बूस्टअप किया जाएगा और जब जिसकी जो उत्पादन है वो उसकी संख्या अच्छी खासी हो जाएगी उसके बाद संभवतः इसको लेकर विशेष अभियान जो है वो चलाया जा सके। संभवतः नवंबर में जो है वो पूरी तरह से इसकी लॉन्चिंग जो है वो की जाए। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से वैक्सीन आ चुकी है और थर्ड वेव में जिस प्रकार से ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल सौरभ, आज की ये सबसे अच्छी खबर जिसे गुड न्यूज कहा जा सकता है बच्चों के लिहाज से जो है वो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने
सहकारी समिति के लिए आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो गया। 2 गांवों से दूध की खरीद शुरू की गई। पहले दिन 250 लीटर दूध खरीदा गया। इस तरह अमूल के सफर की शुरुआत हुई। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।